मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में आपने समझा था एसआर और एनपीएसआर के वो पांचों टॉपिक मैंने आपको अच्छे से क्लियर किए थे। उसके बाद भी थोड़े कुछ डाउट रह जाते हैं, तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं अब कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल में आपको हल करवा रहा हूं, ताकि आपके कोई शंकाएं हैं, कोई डाउट हैं, वो दूर होते रहे। पिछली क्लास में अपने एक एग्जाम्पल तो हल कर लिया था, उसी वे में दूसरा एग्जाम्पल देखो, जो आपको स्वयं को समझना होगा कि मेथड कौन सा अप्लाई हो रहा है, उसी के अनुसार आपको हल करना है। जैसे x व y, x y व z 3 2 1 में साझेदार हैं, 3 2 1 में साझेदार हैं। इन्होंने P को फर्म में 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया, 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। एक्स ने अपने हिस्से का 1/12 व y ने अपने हिस्से में से 1/24 भाग दिया। त्याग व नया अनुपात ज्ञात करो। प्रश्न को अच्छे से समझ लें। x, y व z 3 2 1 में साझेदार हैं। इन्होंने P को फर्म में 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। x ने अपने हिस्से का 1/12 व y ने अपने हिस्से में से 1/24 भाग दिया। अब आप यहीं इन दोनों टॉपिक्स में से आप अंतर देखें। अंतर क्या देखना है? x ने अपने हिस्से का 1/12, y ने अपने हिस्से में से 1/24, तो का, फ्रॉम और हिज शेयर दोनों में बहुत फर्क है। यहां लिखा हुआ है अपने हिस्से का मतलब वह 1/12 है, वो निश्चित मात्रा नहीं है। ये आपको कैलकुलेट करके निकालना होगा कि x का खुद का हिस्सा है वो 3/6 है। x का खुद का हिस्सा कितना है? 3/6। सॉल्यूशन में देखो, एसआर आप निकालोगे तो x के बारे में, x ने अपने हिस्से का, x का खुद का हिस्सा कितना है पुराना? 3/6। x ने अपने हिस्से का 1/12, तो 1/12 ये हुआ। जब भी का लिखा हुआ आता है तो आपको 1/12 ही गुणा करना है पुराने हिस्से से। तो इसने त्याग कितना कर दिया? 1/24। ये त्याग किसका हुआ? x का। फिर देखो
y के बारे में दोबारा पढ़ें। y ने अपने हिस्से में से 1/24 भाग दिया। अपने हिस्से में से, यहां आपको ध्यान रखना होगा, में से x ने अपने हिस्से का शब्द आता है तो आपको गुणा करना है पुराने हिस्से से, और में से लिखा हुआ होता है इसका मतलब है डायरेक्ट दिया हुआ है, ये निश्चित मात्रा है। इसने 1/24 इसको कैलकुलेट करके निकाला 1/24। जेड के बारे में प्रश्न में कहीं भी जिक्र नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जेड ने कोई त्याग नहीं किया। जेड ने कोई त्याग नहीं किया, नहीं, गलत। कैसे समझोगे आप? आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि पिकोफर्म में 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया है। कितने हिस्से के लिए? 1/6 हिस्से के लिए। तो अभी तो आपने 2 का तो निकाल लिया, आपको अच्छे से पता है कि जो जेड है, सॉरी पी जो है वो 1/6 हिस्से के लिए आया है। कितने के लिए आया? 1/6 हिस्से के लिए। तो इसमें से 1/24 तो किसने दे दिया? एक्स ने त्याग कर दिया, और 1/24 ही त्याग किसने कर दिया? वाई ने। 1/24 त्याग एक्स का हो गया, 1/24 त्याग किसका हो गया? वाई का। यहां थोड़ा सा प्रश्न में ऐड करना होगा, शेष हिस्सा जेड ने दिया। एक बटा 24 भाग दिया, शेष हिस्सा जेड ने दिया, क्योंकि पी आ रहा है 1/6 के लिए, तो एक्स ने 1/24 दे दिया, वाई ने 1/24 दे दिया। 1/6 में से इन दोनों ने इतना हिस्सा तो दे दिया है, बाकी बचा हुआ हिस्सा जेड देगा। इनका आप एलसीएम लेके हल कर लें। 24 1/6 माइनस 2/24, 24 एलसीएम आ गया, 24 कम कर दें, 4 2/24, और छोटा करना चाहो लेकिन आगे अनुपात में समस्या आएगी। तो 2/24 त्याग किसका हो गया? जेड का। अब आप समझ सकते हैं इन तीनों का जो ऐसा रेशियो है, एक्स ने त्याग किया 1/24, वाई ने त्याग किया 1/24, जेड ने त्याग किया 2/24। तो 24 आ गया एलसीएम, या यूं कहें इनका जो त्याग अनुपात है 1:1:2, ये ऐसा आ गया। अब तक जो आपने क्वेश्चन किए थे उनमें पुराने पार्टनर्स 2 थे, अब यहां मैंने जो आपको एग्जाम्पल हल करवा रहा हूं उसमें पुराने पार्टनर 3 हैं और पी आ गया, ऐसे करके सारे नए पार्टनर कितने हो गए? 4। एसआर त्याग तीनों ने किया है। पी को फर्म में 1/6 के लिए प्रवेश दिया, एक्स ने अपने हिस्से का 1/12 अपने निकाल लिया 1/24। एक्स का पुराना हिस्सा है 3/6, उसमें से 1/12 नहीं है, का 1/12, का मतलब गुणा करके आपको निकालना है। y के बारे में क्लियर है, y ने अपने हिस्से में से 1/24 भाग दिया है, तो y का जो त्याग है वो 1/24 है, इसे में से दे दिया, मतलब अपना जो y का हिस्सा था 2/6 इसमें से ऑलरेडी निकल चुका है और वो 1/24 दे दिया। यहां आपको गुणा करके इसकी तरह नहीं निकालना है। फिर आओ, x और y का तो अपने निकाल दिया, शेष हिस्सा z ने दिया। अब आप ये देखोगे p 1/6 के लिए आया है, तो 1/6 में से
एक्स ने दे दिया 1/24, वाई ने दे दिया 1/24, दोनों ने कुल मिलाकर के दे दिया 2/24, पर वो तो आया तो 1/6 के लिए था। बाकी उसका हिस्सा किसने दिया? बाकी उसका हिस्सा बच गया 2/24 ही बच गया। वो 2/24 स्वयं अकेले ने दिया है। किसने दिया है? जेड ने। अब आओ एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए वही तरीका, एक्स का पुराना अनुपात है 3/6 माइनस एक्स का जो त्याग है वो 1/24, 1/24। तो ये अपन आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे 11/24। ऐसे ही y का निकाल दो, पुराना 2/6, इसका भी त्याग 1/24, एलसीएम 24 आ गया, 8 - 1 7/24। ऐसे z का निकाल लो, 1/6 पुराना है ही और उसने त्याग किया है 2/24। z का जो त्याग है 2/24, 2/24, 24 लघुत्तम आ गया, 2/24। P नया आया ही है, इसका आपको दिया हुआ है 1/6। x अनुपात y अनुपात z अनुपात P। x का नया 11/24, y का नया 7/24, z का नया 2/24 और P का नया 1/6। 24 एलसीएम आ गया, 11:7:2:4, ये नया अनुपात है। बोलो बालको, कोई डाउट है तो आप पर्सन क्रिएट कर सकते हैं। और मुझे लगता नहीं है कि अब आपके ऊपर डाउट बचेगा। पहले मैंने आपको टॉपिक वाइज 500 मेथड बता दिया कि एसआर एनपीएसआर कैसे ज्ञात करते हैं, और अब मैं आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको यहां प्रैक्टिस करवा रहा हूं। फिर यहां मैं प्रैक्टिस करवाने के बाद आपकी बुक जो है उस बुक में न्यूमेरिकल क्वेश्चनों में आप चले जाना, 1 से लेकर के 19 तक, शायद 17 या 19 तक के क्वेश्चन है। उनमें 500 विधियां आ गई हैं, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन आप निकाल लेना। फिर भी यदि आपको कोई डाउट लगता है उनको टिक आउट कर लेना। जैसे ही अपन कभी प्रत्यक्ष अपना सामूहिक संवाद होगा तो उसके जरिए सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। जैसे जैसे आपके पास वीडियो ऑनलाइन क्लासेस का आता है आपके पास, अच्छे से आप क्लास को समझें, टॉपिक को अच्छी तरह तैयार करें, फिर रफ नोटबुक लेकर के आप प्रैक्टिस करें, तब जाकर के ये आपका टॉपिक क्लियर होना है। वरना अकाउंटेंसी में इतना आसान नहीं है स्कोर बनाना। अभी से आप मेहनत करोगे और यूं मान के चलो कि आप, बच्चा जब 12th में आ जाता है तो उसको ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, उसको खुद ही अपने करियर के प्रति चिंता है। तो अब आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। तो ये टॉपिक आप 1 बाय 1 तैयार करते जाएं। आओ नेक्स्ट प्रॉब्लम और सोल्व करते हैं, फिर देखिएगा एग्जाम्पल और लेते हैं अपन। जैसे एक फर्म में पी व क्यू
3:2 में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। इन्होंने आर को 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। P व Q भविष्य में लाभों को बराबर बराबर बांटेंगे। त्याग व नया अनुपात ज्ञात करें। प्रश्न को अच्छे से रीड कर लें। एक फर्म में P व Q दो ही पार्टनर हैं। 3:2 में ये लाभों को बांटते हुए साझेदार हैं। इन्होंने R को फर्म में 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया है। R को कितने के लिए दिया? 1/5 हिस्से के लिए। तो R फर्म में 1/5 हिस्से के लिए आ रहा है। उसके प्रवेश के बाद पुराने पार्टनर्स, सिर्फ पुराने पार्टनर्स P और Q लाभों को भविष्य में बराबर बराबर बांटेंगे। बोलो क्या मतलब है इसका? R को 1/5 के लिए प्रवेश दिया, P व Q भविष्य में लाभों को बराबर बराबर बांटेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप यहां डायरेक्ट पहले SR ज्ञात नहीं कर सकते। आप पहले SR ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास SR की डायरेक्ट कोई सूचना नहीं है। यह भी नहीं कह रखा कि नया पार्टनर किससे कितना हिस्सा ले रहा है, कुछ नहीं कह रखा। सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का पुराना दिया हुआ है और इन दोनों का ही नया दे दिया। पहले अपन ज्ञात करेंगे सबका नया अनुपात। सबका नया अनुपात ज्ञात कर लिया, उसके बाद अपन सूत्र अप्लाई करेंगे त्याग अनुपात का, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि त्याग अनुपात ज्ञात करने का जो सूत्र है OPSR माइनस NPSR। OPSR में से आप NPSR माइनस करोगे तब क्या आ जाएगा? SR आ जाएगा। देखो सॉल्यूशन में आप समझ पाओगे। P और Q का पुराना अनुपात दिया हुआ है तो डायरेक्ट अपने को यहां NPSR ज्ञात करना होगा। अब तक जितनी भी विधियां आपने समझी है, एग्जाम्पल आपने समझे हैं, उसमें यही देखा है कि पहले अपन SR ज्ञात करते हैं, परंतु यहां आपको पहले NPSR ज्ञात करना होगा। देखो NPSR ज्ञात करोगे तो P के बारे में क्या सूचना है? P का तो नया दिया हुआ ही है, लेकिन इससे पहले शेष हिस्सा निकालो आप, क्योंकि ये बराबर किसको बांट सकते हैं? शेष हिस्से का मतलब है
आप इतना तो जानते ही हैं कि फर्म का कुल लाभ 1 रुपए है, इसमें से आर को 1/5 दे दिया, ये तय हो गया क्योंकि वो नया आ रहा है। 1/5 आर को दे दिया तो शेष लाभ कितना बचा? 4/5। 4/5 बचने का मतलब ये हुआ, अब इस लाइन पे आए, पी व क्यू भविष्य में लाभों को बराबर बराबर बांटेंगे। आर को देने के बाद जो शेष लाभ बच गया उसी को वो भविष्य में बराबर बांट सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात है? कुल लाभ 1 रुपए मान लिया, अभी नया आ रहा है आर, आर को अपने दे दिया 1/5, उसका तो दिया हुआ है, हिस्सा बच गया 4/5। इस 4/5 को ही तो भविष्य में बराबर बांट सकते हैं ना, क्योंकि अपन ने आर को दे दिया तो इसको बराबर बांटेंगे। इसलिए पी का जो नया है 4/5 गुणा 1/2 साफ लिखा हुआ है। पी व क्यू भविष्य में लाभों को बराबर बांटेंगे, तो बराबर का मतलब है आधा, इसका आधा तो ले लेगा पी, तो पी का जो अनुपात हो गया कितना? 2/5। ऐसे ही अपन क्यू का निकाल देंगे। शेष लाभ 4/5 भविष्य में बराबर बांटेंगे, मतलब 1/2, तो इसका भी कितना आया? 2/5। अब इन दोनों का नया निकाल चुके हैं अपन। आर का नया दिया वही है कि आर आ रहा है फर्म में 1/5 हिस्से के लिए, तीनों को साथ ले लो। पी अनुपात क्यों अनुपात आर, पी का नया 2/5, क्यों का 2/5, आर का 1/5, तो नया अनुपात निकल के आ गया 2:2:1, ये इनका नया अनुपात। अब अपन एस आर ज्ञात कर सकते हैं, सेक्रीफाइंग रेशियो। एस आर ज्ञात करने के लिए, एस आर मतलब त्याग अनुपात, त्याग अनुपात, तो त्याग अनुपात का सूत्र आप समझ लें, त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। एस आर बराबर OPSR माइनस NPSR। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस कर दो तो त्याग निकल जाएगा। एक्स का त्याग निकाल लो, सॉरी पी का त्याग निकाल लो। पी का पुराना कितना है आपके सामने है प्रश्न में, 3/5। पी का नया कितना है अभी निकाला है, 2/5। 2/5 एलसीएम 5 आ गया, तो एलसीएम 5 आ गया तो 3 - 2 1/5, ये त्याग पी का आ गया। क्यों का निकाल दो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पी इसका क्यों का 2/5। 2/5 में से इसका नया माइनस कर दो, क्यों का नया कितना है 2/5, तो 2/5 इसका नया है, 2/5 ही पुराना था, नो चेंज। इसका अनुपात है वो पहले वाला ही रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि क्यों ने कोई त्याग नहीं किया, संपूर्ण त्याग किसने किया, पी ने किया। अब आप ये कहोगे कि उस विधि में तो तरीका अलग था, इसमें अलग है। देखो प्रश्न पहले आपको पूरे मेथड पढ़ने पड़ेंगे, फिर एग्जाम्पल्स में लैंग्वेज को आपको पकड़ना ही पड़ेगा। बोर्ड पेपर में एज इट इज बुक के क्वेश्चन नहीं आते हैं,
इसलिए यहां आपको प्रश्नों की भाषा को समझना पड़ेगा, और बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तब जाकर के ही ये टॉपिक आपके क्लियर होने वाले हैं। इतना आसान नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तब आपके ये काबू में आएंगी। क्यों ने कोई त्याग नहीं किया, तो त्याग का अनुपात 1/5:0। नया अनुपात अपन पहले निकाल चुके हैं, तो एक तरीका ये, लास्ट में आप देखोगे घूम फिर के वही आ गया, जब नया साझेदार अपना हिस्सा किसी एक साझेदार से प्राप्त कर रहा हो। बात समझ में आई? एक एग्जाम्पल और समझो। एग्जाम्पल नंबर 4। ए बी व सी, ए बी व सी दो अनुपात 1 में साझेदार है, एक में साझेदार है। इन्होंने डी को 1/6 हिस्से के लिए 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। डी ने अपना हिस्सा बराबर बराबर प्राप्त किया। त्याग व नया अनुपात ज्ञात करें। प्रश्न को अच्छी तरह रीड कर लें। पुराने 3 पार्टनर है, 2-2-1 में लाभानी बांटते हैं। इन्होंने डी को 1/6 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश दिया है। डी ने अपना हिस्सा बराबर बराबर प्राप्त किया। त्याग व नया अनुपात ज्ञात करें। शायद इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आप चूक कर सकते हो। कहां चूक कर सकते हो वो समझ लें। पुराना जो इनका अनुपात है A/B/C, ये दिया हुआ है 2:1। डी 1/6 के लिए आ रहे हैं, तो डी का जो नया हिस्सा है वो 1/6 न्यू। अब डी का नया 1/6 है, तो आपको समझना होगा, साफ प्रश्न में क्लियर है कि डी ने अपना हिस्सा बराबर बराबर प्राप्त किया, तो ऐसा निकालने में कहीं समस्या नहीं आनी चाहिए। कैसे? आपने देखा कि ए का, बी का और सी का पुराना अनुपात दिया हुआ है, पर ये क्लियर भी साथ दे दिया है कि डी ने अपना हिस्सा बराबर बराबर प्राप्त किया। तो बराबर प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ? 1/6 गुणा 1/2। यही करोगे? नहीं,
1/2 नहीं कर सकते आप, क्योंकि पीछे जो मैंने टॉपिक आपको समझाया था उसमें मैंने बराबर का नाम आते ही वहां 1/2 किया था, पर यहां 1/2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बराबर बराबर का मतलब है पुराने पार्टनर 3 हैं, पुराने पार्टनर 3 हैं। वहां पुराने पार्टनर कितने थे? 2। यहां पुराने पार्टनर कितने हैं? 3। तो जितने पुराने पार्टनर होते हैं उतनी संख्या आप बट्टे में लिख दो, 1/3। पुराने 4 हैं, 1/4। पुराने 2 हैं, 1/2। यहां चूक कर सकते हो आप, इसलिए ए का जो त्याग हुआ 1/18। ऐसे ही आप बी का निकाल सकते हो, इक्वल आएगा 1/6 इंटू 1/3। 1/18 ही त्याग बी का हो गया, इतना का इतना ही त्याग किसका हो जाएगा? सी का हो जाएगा, 1/18। तीनों का त्याग अनुपात है वो इक्वल है, यही प्रश्न में कह रखा है, ये ऐसा निकल चुका है। बाकी आगे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, एनपीएसआर में तो क्लियर है, पुराने में से आप त्याग घटाते रहो। ए का जो पुराना है वो 2/5 है, त्याग 1/18 माइनस कर दो, लघुत्तम आ गया 90। 36 माइनस 5 31/90। बी का नया निकालोगे, पुराना बी का भी 2/5 ही है, 1/18 त्याग कर दिया, 90 एलसीएम आ गया, 36 माइनस 5 31/90। सी का निकाल लो नया, सी का पुराना 1/5 माइनस त्याग इक्वल है 1/18, एलसीएम 90 आ गया, 18 माइनस 5 13/90। डी का आपको पता ही है, डी अभी आया है, उसका हिस्सा दिया हुआ है 1/6। चारों को साथ ले लो, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए का जो अनुपात निकल करके आया है 31/90, बी का 31/90 और सी का जो अनुपात आया है 13/90 और डी का जो अनुपात आया है 1/6। लघुत्तम 90 आ चुका है, 31 अनुपात 31 अनुपात 13 अनुपात 15, ये नया अनुपात आ गया है। बाकी अब मुझे लगता नहीं इसमें कहीं कोई आपके कोई शंकाएं रही हैं, फिर भी अगर रही है तो शायद एक क्लास आपकी और हो जाएगी जिसमें त्याग अनुपात और नय अनुपात की जो समस्या रही हैं वो एक क्लास में और आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। और बाकी आपके बुक्स में आप नोट कर लेना, पीछे एक्सरसाइज भी है, एग्जाम्पल बुक में बहुत सारे हैं इससे रिलेटेड हैं, तो मेरे साथ साथ आप चलते जाएं ताकि मेरी जो मेहनत है और आपकी मेहनत है वो आगे चल करके स्कोर में बदल जाए। धन्यवाद।